तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली 4 वेक्टर्स हैं अपने पास में, यदि उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए का बी के साथ, सी का डी के साथ, और इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है अपन पहले भी डील कर चुके हैं, है ना। आप रिकॉल करें, अभी अपन ने 1-2 वीडियो पहले एक, है ना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी इस एक्सप्रेशन को अपन डील कर चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे अपन ने क्या किया था कि ये ए क्रॉस बी है, इसकी जगह पे हम यू लिख दें, ठीक, और सी क्रॉस डी, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। और इसको अपन क्या लिख सकते थे, है ना, यू डॉट डी दूर के वेक्टर सी माइनस पास के वेक्टर्स और फिर बचा हुआ वेक्टर, और फिर उसके बाद में, है ना, जहाँ ज़रूरत पड़े अपने को यू की जगह ए क्रॉस बी अपन दोबारा लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही है ना। नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज़ जो है, इसको अपन थोड़ा सा और एलिगेंट तरीके से कर सकते हैं, है ना। उससे क्या एग्जाम के टाइम पे अपना टाइम बच जाएगा, इन द सेंस कि पहले ए क्रॉस बी को यू में कन्वर्ट करें, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें, हम सीधा इस वाले एक्सप्रेशन में भी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसको जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये बाहर वाला वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी डॉट डी, और ए क्रॉस बी डॉट डी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अपन लिखने को इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ए बी डी इस तरह से लिख दें, फिर बचा हुआ वेक्टर माइनस ए बी सी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए बी सी और बचा हुआ वेक्टर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें, जैसे ये वाला रिजल्ट जो आया अपने पास में, ये वाला रिजल्ट किस टर्म्स में आया, सी और डी के टर्म्स में आया। बाकी ये दोनों क्वांटिटी ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक। अब इसी वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, इनका ऑर्डर यदि अपन चेंज कर दें, माइनस सी क्रॉस डी क्रॉस ए क्रॉस बी, है ना, ये लिख सकते हैं। और अब इस वाले एक्सप्रेशन पे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर ही ले लें अपन, इसको मैं ये वाला ब्रैकेट कर देता हूँ, है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी डी बी बचा हुआ वेक्टर माइनस सी डी ए और बचा हुआ वेक्टर बी। आप देख रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मुलेशन जो आया अपने पास में वो ए और बी के टर्म्स में है, देख रहा है। तो एक तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि 4 वेक्टर्स का इस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि आता है अपने पास में, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन कि हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सी और डी के टर्म्स में खोल सकते हैं इसको, या ए और बी के टर्म्स में भी खोल सकते हैं। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपन ने एक चीज़ और देखी थी, मैं यू वी डब्ल्यू लिख रहा हूँ इसमें, यू वी क्रॉस डब्ल्यू यदि है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो अपन ने क्या देखा था कि इस ब्रैकेट में जो वेक्टर्स हैं, है ना, इस वाले केस में v और w, उनसे जो प्लेन बन रहा है उसमें होता है वो वेक्टर। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखें, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये ब्रैकेट वाले टर्म जो है 2 जगह पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसको मैं वेक्टर p बोल देता हूँ, ये वेक्टर p जो है वो c और d वेक्टर के प्लेन में भी है और a और b वेक्टर के प्लेन में भी है। इसको आप यदि विजुलाइज करना चाहें, है ना, तो बनाते हैं एक बार जरा, है ना, 3D स्पेस बनाते हैं, उससे आप विजुलाइज भी कर लेंगे। तो ये अपन ने, है ना, 3D स्पेस एक बना ली, एक्स वाई जेड। तो अब ए बी और सी डी के 2 अलग अलग प्लेन्स बनाते हैं जरा, मैं कोशिश करता हूँ इसको 3D में आप विजुलाइज कर सकें। एक प्लेन तो सपोज ये हो गया, दिख रहा है, और इसमें 2 वेक्टर्स हैं, सपोज इस वाले प्लेन में एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, और दूसरा वाला प्लेन जो है, आप देखें कुछ इस टाइप का, आप देख रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप का यदि बना है, ये इस टाइप का, यहाँ पे 2 अलग वेक्टर्स हैं इस वाले प्लेन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, तो चूंकि वो हरा वाला प्लेन और पिंक वाले प्लेन दोनों में है, तो ये पी वाला जो वेक्टर है, ये जो इनके इंटरसेक्शन की जो लाइन बन रही, आप देख रहे हैं, ये इंटरसेक्शन जो कर रहा है, 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनाएंगे, तो ये पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये इंटरसेक्शन वाली लाइन वाला जो डायरेक्शन है ना, वो है ना, पी वेक्टर कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में हो या नीचे के डायरेक्शन में हो, पर इंटरसेक्शन की लाइन पे बनेगा, ठीक। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया
कि 4 वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। उसको इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया था 2 वीडियो पहले, मैंने उसमें एक्सप्रेशन का अपन ने लॉन्ग फॉर्म यूज़ किया था, है ना। काफ़ी टाइम भी लगा था उसको लिखने में। शॉर्ट फॉर्म में अभी अपन लिखेंगे, है ना। आप देख सकते हैं काफ़ी एफिशिएंटली अपन कर सकते हैं इसको। तो पहले तो ऐसा करें, इस वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, बी क्रॉस सी के साथ। जब बी क्रॉस सी इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। ये बचा। तो अभी जो अपन ने, है ना, रिवाइज नोटेशन जो देखा, है ना, उस फॉर्म में लिखते हैं इसको। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं इसके साथ में, तो क्या लिख सकते हैं, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी सी बचा हुआ वेक्टर माइनस ए सी, बेसिकली ए क्रॉस सी डॉट सी यहाँ पे अपन ने किया और इस फॉर्म में लिख दिया ए सी बी, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बचा हुआ वेक्टर। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली, तो प्लस बी ए सी, ना, बचा हुआ वेक्टर माइनस बी ए बी बचा हुआ वेक्टर, ठीक। और यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है ना, 2 वेक्टर सेम हो गए तो ये 0 हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ 2 वेक्टर सेम हो गए, ये 0 हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए सी बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए सी के बराबर ही है ना, सीक्वेंस सेम आ रही है। तो ये क्या हो गया, बी ए सी इंटू बी माइनस सी, है ना। ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, वहाँ पे भी, है ना, ये वाला स्टेप आया था। उसके बाद में फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था बी प्लस सी के साथ में और अपना आंसर आ गया था। पर आप देखें ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो स्टेप है ना, कितना एलिगेंटली और कितना एफिशिएंटली आ गया। वहाँ पे ये वाला स्टेज लाने में अपने को टाइम लगा था, तो इसको ध्यान में रखें, है ना।